2024 हमने अपने कदम रख लिए इंग्लिश न्यू ईयर के हिसाब से, अंग्रेज़ी नव वर्ष के हिसाब से। आपके लिए ये साल बहुत शुभ हो, आपके जीवन में बहुत सी फुलफिलमेंट लेकर आए, आपकी बहुत सारी ख्वाबों की पूर्ति हो। सकारात्मक सोच के साथ आप इस जीवन में, इस लाइफ में, इस साल के अंदर अपने कदम रखें और बहुत सारा, कहते हैं ना, आपकी विशेस की फुलफिलमेंट हो। मेरी इन सब दुआओं के साथ आपका नव वर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। हम सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं नंबर्स की। 2 सीरीज़ ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। पर्सनल ईयर नंबर से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने सन साइन और मून साइंस से रिलेटेड स्टार्ट किया था, और ये थर्ड जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। वो कहते हैं ना, इंसान, मेरी फितरत ये है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, शायद बचपन से, उसको मैं लास्ट में संजो के रखती हूँ, इसको मैं लास्ट में लूँगी। ऐसे ही खाने की थाली में जो सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ होती है, मैं कहती हूँ इसको लास्ट में लूँगी, ताकि लास्ट तक मुझे मज़ा आता रहे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Thank you for supporting, thank you for subscribing and thank you for following my channel, और thank you आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं और उनकी लाइफ में चेंज होता हुआ पाते हैं। उसकी बदौलत मुझे कितनी सारी दुआएं मिलती हैं, कितना सारा प्यार मिलता है, असीम है। आज हम बात करेंगे उन सब लोगों की जो 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को किसी भी महीने की, किसी भी साल की पैदा हुए हैं। उनके लिए सन 2024 कैसा होने वाला है। यूँ तो मैंने एक सीरीज़ जब बनाई थी उसमें ये बताया था कि 3 तारीख के पैदा हुए लोग 12 तारीख वालों से कैसे डिफ़र करते हैं, और 21 से कैसे डिफ़र करते हैं, और 30 से कैसे डिफ़र करते हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं या आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर 3 नंबर वाला इंसान सेम नहीं होता। नो डाउट उसका नंबर टोटल 3 आता है, लेकिन डिफरेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये तो शेयर करूँगी कि आप सबके लिए 2024 कैसा होगा, लेकिन एक स्पेसिफिकली मैं आपकी कुछ बातों में डिटेल में ये भी बताऊँगी कि 12 को पैदा हुए या 21 को पैदा या 30 को पैदा हुए या 3 तारीख को पैदा हुए लोगों में कहाँ ना कहाँ वो एक्स्ट्रा, एक कहते हैं ना, ई फॉर एक्स्ट्रा चीज़ का हेल्प ले सकते हैं इस साल में। 2024 की अगर हम बात करें, जैसे मैंने इससे पहली वीडियो न्यू ईयर से पहले 1 दिन पहले बनाई थी, मैंने समझाया था 2024 बनता है 2, 0, 2 और 4। 2 बार 2 आ रहा है। मून की एनर्जी इम्पैक्टफुल रहने वाली है इस साल भी। 0 दैट मीन्स कुछ एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स हम सबकी लाइफ में रहेंगी इस साल भी। और इसके अलावा 4 राहु बढ़ चढ़ कर बोलेंगे और बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में गुड या बैड चेंजेस ज़रूर लेकर आएंगे, बेस्ड ऑन आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट कहाँ है, और इस साल आप जिस भी मून साइन से गवर्नड हैं उस चार्ट के बेसिस पे भी कहाँ पे राहु आ रहे हैं। इन सब की डिटेल्स मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी वाली जो वीडियोस हैं, जिसके अंदर मैंने मून साइन, सन साइंस की बात करी है, वहाँ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि राहु किसका कौन से चार्ट में कब है। तो अब लास्ट इनका टोटल करते हैं तो यूनिवर्सल ईयर नंबर बनता है 8। यूनिवर्सल ईयर का मतलब सारे नंबर्स को टोटल करके वो जो लास्ट में आता है वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो हर बार एक अलग बात करता है। लास्ट ईयर नंबर 7 की थी। बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी का आगाह हुआ, बहुत सारे लोगों को एक कहते हैं ना टेस्ट मिला स्पिरिचुअलिटी का। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से बहुत से रिश्ते छूटे और उन्हें अपना सोल पर्पस समझ में आया। कितने ही लोगों को मैंने ये भी कहते सुना कि डिफ़िकल्ट था लेकिन आई ओपनिंग था और एक कमाल की चीज़ें दे गया। बहुत सारी अंदर से ना विजडम देकर चला गया वो साल। ये साल नंबर 8 सैटर्न का साल है। सैटर्न कर्म की बात करता है, सैटर्न स्लो मोमेंट की बात करता है। अब ऐसे 3 नंबर वालों के साथ में और 8 नंबर वालों के साथ में एक बड़ी कमाल की बात है। आप देखेंगे 3 जब हम लिखते हैं और 8 जब लिखते हैं, अगर हम उस 8 को बीच में से आधा डिवाइड मैं कर दूं तो आप देखेंगे 3 इधर है और 3 दूसरी मिरर इमेज उसके सामने है। दोनों मिरर इमेजेस जुड़ जाती हैं तो वो कंप्लीट 8 बन जाता है। इससे क्या समझ में आता है? इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है ना, ये दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, दोनों एक दूसरे को शीशा दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आके संपूर्ण होते हैं। लेकिन जब दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अपना अहंकार है, अपनी ईगो है। तो ऐसे में जब ये साल आपके पास आ रहा है तो सैटर्न
इतना तो फॉर श्योर है कि आपकी इज्जत तो बहुत करेगा। ऑल 3 नंबर वालों की। जानते हैं क्यों? क्योंकि जुपिटर सैटर्न के फादर के गुरु रहे हैं, सूर्य के गुरु रहे हैं। तो सोचो, अगर आपके फादर के कोई टीचर हैं तो आप अपने फादर से कितनी भी अनबन क्यों ना हो, लेकिन आप उस गुरु की हमेशा इज्जत करोगे। अब 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं? उनको लग्जरी पसंद है, एक्सपेंशन पसंद है, चीज़ों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे लोग बड़े परफॉर्मर्स होते हैं, मतलब इनको स्टेज की आदत होती है। अच्छे वक्ता भी होंगे, उनको ऐसा लगता है कि नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहचान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसा तो आ जाएगा। लग्जरी को इंजॉय करना जानते हैं। अब 8 वाले जो है ना, वो नंबर पैसा तो होता है लेकिन उसको इंजॉय नहीं करते, खुद के ऊपर कंजूसी दिखाते हैं ना, परिवार के लिए भी कंजूसी दिखाते हैं। 3 नंबर वालों को उस लेविशता में रहने में मज़ा आता है। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब एक फील्ड के ज्ञाता नहीं होते, कितने ही फील्ड्स के ज्ञाता होते हैं। उनसे कितनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर लो, उनको बड़ा मज़ा आता है और ज्ञान हासिल करना और ज्ञान हासिल करना और करना। अब अगर नंबर 3 नंबर 8 के साथ जुड़ता है तो क्या होता है? वो उनकी ज़िंदगी में कहते हैं ना, जॉय और हैप्पीनेस लेकर आता है नंबर 3 नंबर 8 के साथ जुड़ने पर। और 8 नंबर की लाइफ क्या होती है? ड्राई, कोल्ड, ओनली अटेंशन टुवर्ड्स वन थिंग, अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, क्रिएटिंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स। अगर 8 नंबर वाले 3 नंबर वालों की सुन लें तो उनका ज़िंदगी एक कमाल की हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, ये दोनों एक साथ जुड़ने के बाद इस सोसाइटी में मैजिकली चेंजेस ला सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों का मेल हो जाएगा, जिसके लिए अक्सर कहा जाता है ना, अगर आप मटीरियलिस्टिक हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो मटीरियलिस्टिक नहीं हो सकते। लेकिन यकीन मानो, इस साल आप इन दोनों को साथ आते हुए देखेंगे। तो इसलिए जो नंबर 3 वाले हैं वो देखेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म भी है, मटीरियलिज्म भी है। इन दोनों का एक बहुत प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन होता हुआ आपको दिखेगा, ब्यूटीफुल सा अमालगमेशन होता हुआ आपको दिखेगा। अब जो लोग 12 और 21 को पैदा हुए हैं, उनके साथ 1 और 2 दोनों आ रहे हैं। तो ऐसे में कंग्रेचुलेशंस, आपके साथ चंद्रमा की एनर्जी भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप क्या करना है? आपको इस साल चंद्रमा के साथ जुड़े रहना है अच्छे से। कैसे? मून मेडिटेशन से, न्यू मून रिचुअल से, फुल मून रिचुअल से। कोशिश करिएगा हर न्यू मून पे वो रिचुअल ज़रूर करें। मैं पोस्ट करती रहती हूँ, और सिमिलरली फुल मून पे वो रिचुअल ज़रूर करें जो मैं पोस्ट करूँगी। उससे आपका मून के साथ जो कनेक्शन है ना, वो बेटर होने के नाते आप एक जो इस साल में डिसीजंस लेंगे वो बहुत कमाल के डिसीजंस होंगे, हट के डिसीजंस होंगे और बहुत प्यारे डिसीजंस होंगे। और आप वो कहते हैं ना, अंदर बाहर दोनों को जोड़ते हुए लेंगे, यानी माइंड को भी यूज़ करें और अपने हार्ट को भी यूज़ करें। ऐसे में आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज 1 इज़ सन एंड 2 इज़ मून। आप इन दोनों की एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए जो 3 की बन रही है, और साथ साथ में आप 8 के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो जो मैंने बोला ना, 8 और 3 का मिलन जब एक साथ होता है तो कमाल का होता है। तो ये वो पैशन वाला होगा, ये राइट स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट एंड स्ट्रेट फ्रॉम हेड होगा, एंड दैट्स गोइंग टू ब्रिंग मैजिक इन योर लाइफ। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। इससे जब भी हटे तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ से हट जाओगे, या तो दिल से या दिमाग से। और जब हम इन दोनों में से किसी से भी हट जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से गवर्न हो जाते हैं, तो बहुत इमोशनल डिसीजंस लेते हैं जो बाद में हर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग की सुनने लग जाते हैं तो हम गलत डिसीजंस लेते हैं उसके बहकावे में आके, जो दिल से बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो ऐसे में आपके लिए ये टिप है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब जो 30th वाले हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 30th वाली है, 30 तारीख वालों की ज़िंदगी में ऑलरेडी एक सर्कल है जो 2024 के अंदर भी है। तो इस साल मुझे दिखाई दे रही है कुछ बिगिनिंग्स नई होती हुई आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट, और कुछ चीज़ों को लेकर एंडिंग्स भी होती हुई दिख रही हैं। इमोशनल मत होइएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि ये टाइम है कुछ कार्मिक डेट्स को क्लियर करने का, और हो सकता है कुछ आपकी ज़िंदगी के वो डेट्स जो इस साल ख़त्म होने थे अब ख़त्म होंगे। क्या क्या होने वाला है ऑन एंड अ वेरी गुड नोट, जिसको मैं कहूँ बहुत अच्छी वाली चीज़ें सबके साथ, 3 के साथ, 12 के साथ, 21 और 30 वालों के साथ। पहली चीज़, क्रिएटिविटी एमर्ज करेगी आपकी, बहुत गुड और प्रोडक्टिव ईयर होने वाला है। इंट्यूशंस बहुत कमाल का काम करेंगे आपके लिए, सिग्निफिकेंटली काम करेंगे इस साल। कम्युनिकेशन बहुत इंक्रीज़ करेगा, फिनेंशियल सक्सेस होते हुए मुझे नज़र आ रही है, डिफोशन दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है, परसिवरेंस दिख रहा है।
कमाल की हैं। अब कुछ चीज़ें जिसके लिए नॉक नॉक कर रही हूँ, ध्यान रखना है। आप दोनों इगोइस्टिक हो। 3 नंबर वाले भी अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी गुरूर में रहते हैं, 8 भी अपने गुरूर में है, क्योंकि ये साल अपना गुरूर का है। ध्यान रखिएगा, ईगोइस्टिक नहीं बनना। मैंने क्या बोला, चंद्रमा के साथ अंदर की एनर्जी को कंटिन्यूटी में रखना, ताकि वो ईगो, जो दिमाग, वो जो राहु आपका इस साल वाला राहु, वो आपके दिमाग के ऊपर ना बढ़ चढ़ कर मत बोले और आपको अपने दिल से भी जोड़े। क्लैरिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका हमें ध्यान रखना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, ज़मीन से जुड़े रहना है, हवा में नहीं उड़ना कि बहुत सक्सेस मिल गई या बहुत नाम हो गया या सब जगह वाह वाही हो गई या अचानक से 2 प्रोजेक्ट्स मिल गए या आपकी कहते हैं प्रमोशन हो गई तो बस आप अपनी हवा में उड़ जाओ। वो नहीं रहना, ग्राउंडेड रहना है। आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो तो अपना ये मूल जो कहते हैं ना भावना, इसको नहीं छोड़ना। तीसरी चीज़, पेशेंस थोड़ा सा ज़रूर दिखानी है। अगर कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डिले है, रेस्टलेस नहीं होना, आपको पेशेंस दिखानी है। ये साल आपकी पेशेंस भी टेस्ट करेगा। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शेयर और केयर, कहते हैं ना, जितना दूसरों के लिए करोगे उतना अच्छा होगा। अब आपको 3 टिप्स दूंगी। तो पहली टिप सबके लिए, आपको अपने फिनेंशियल गोल्स बनाने हैं किसी भी लाइन में जो एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, हेल्प से रिलेटेड है, गाइडेंस से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। कोई सा भी फिनेंशियल गोल्स अगर इनमें से किसी भी एरिया के साथ आप कनेक्ट करके अपना बनाएंगे तो आपको फिनेंशियली बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा आप किसी के लिए करेंगे, जो कि आप हमेशा करते हैं, लेकिन अब की बार ये नहीं सोचना कि मुझे सैटर्न का करवा इक्वेट करना है या मुझे सैटर्न से हेल्प चाहिए तो मैं इसलिए किसी के लिए करूं। लेकिन जितना ज़्यादा ये साल ये कह रहा है, जितना आप किसी के लिए करेंगे उसका मल्टीप्लाई 10x आपके पास आने वाला है। तो आपके हाथ में है किस तरह करना है, क्या करना है। बट प्लीज़ फिर से कहूँगी, ये नहीं सोचना क्योंकि मुझे सैटर्न से रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप ये कहेंगे ये आपकी फितरत है, इनग्रेन्ड है। मैंने एक वीडियो में लास्ट भी बोला था ना कि 365 दिन 365 लोगों के लिए कुछ करोगे ना, बात ही क्या है। और आप तो उनमें से नहीं हो जो सिर्फ 365 लोगों के लिए करोगे। 3 नंबर वाले तो वैसे ही माने जाते हैं। 365 को मल्टीप्लाई 10 बार कर दो, शायद आप तो उनमें से होगे जो कितने ही सैकड़ों लाखों लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहोगे। हर रोज़ सूर्य को जल देना है, रोज़ नहीं दे सकते तो संडे के संडे तो देना है। देखो, जुपिटर जो है ना, सूर्य भगवान के गुरु हैं और सैटर्न उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि कहीं ना कहीं वो एक आपके आउटर ऑरा में, आउटर एरिया में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी कुछ अटक सा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा वो जो अटकी थी चीज़ें अचानक से ठीक हो गई। वो होगा तब जब आप सूर्य का ध्यान रखेंगे। और उसके लिए हम या तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः कर सकते हैं, संडे को हम हवन कर सकते हैं, 108 बार गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ आप रोज़ सवेरे सन के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाइए और उनको बोलिए थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माई लाइफ। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। आपको अपना शेड्यूल बनाना है। आप बहुत दिल से जज्बे से काम करते हो लेकिन शेड्यूल हिल जाता है। आपको अपना शेड्यूल बनाना है और याद से हर हफ्ते उसको रिव्यू भी करना है। जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ अच्छा किया। वो जहाँ जहाँ अच्छा किया होगा, पैट योर बैक, और जहाँ जहाँ लगा होगा थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ब्रिंग दैट इम्प्रूवमेंट। आराम से होगी, बहुत अच्छे से होगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है एक लेखा जोखा सिंपल थिंग्स। नंबर 1, आपके लिए लकी कलर्स हैं येलो, वाइट एंड ऑरेंज। आपके लिए लकी नंबर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है 1, 3 एंड 9। जो डेज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे वो हैं वेडनेसडेज और सैटरडेज। 3 महीने जो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, जनवरी, सितंबर एंड नवंबर। अब चलते चलते क्रिस्टल्स, कौन से क्रिस्टल्स इस साल आप ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज सेलेनाइट, अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ऑरेंज सेलेनाइट की आप एंजल के साथ 10 मिनट मेडिटेट रोज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे, अमेजिंग। इसके अलावा आप कार्नेलियन यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी के लिए, गो गेटिंग एनर्जी के लिए। जब लगे थोड़ा सा कहीं मतलब अटक गया है और कहीं वो ऐसा वो दोबारा से नहीं आ रहा मन में कुछ करने का, तो आप कार्नेलियन यूज़ करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। 3rd क्रिस्टल है ऊनाकाइट। अगर कुछ नया बिगिन करने वाले हैं, जैसे
मैंने बोला 30th के जो बॉर्न है उन लोगों को अगर कुछ नया ऐड करना है अपनी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट करना है, ऊनाकाइट का क्रिस्टल इज़ वेरी गुड फॉर न्यू बिगिनिंग्स, और वो दोनों की एनर्जी लेकर चलेगा। आपकी मरकरी की भी एनर्जी है उसके अंदर, और साथ में आपकी सेक्रल चक्रा की भी एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबके लिए सिट्रीन की बॉल, अगर नहीं है तो ट्री या बॉल में से कोई भी एक चीज़ ले आएगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रो नॉट ओनली प्रोफेशनली बट ऑल्सो ऑन दी एक्सपेंशन मोड। आप क्योंकि इस साल एक्सपेंशन मोड में हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। क्या नहीं करना है, काला नहीं पहनना है, हो सके तो टीम कर लेना। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसी ड्रेस है जो ब्लैक कलर में है, उसको किसी और कलर के साथ टीम अप कर लेना, जैसे मैंने टीम किया हुआ है। तो आप देखोगे तो वो क्या होता है, फिर एक कलर का खाली इम्पैक्ट नहीं रहता, 2 कलर्स में इम्पैक्ट हो जाता है। राइट जी, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर वीडियो। आई नो लंबी वीडियो बनी है, पहला नंबर था, 3 नंबर का था, ज़्यादा रिसर्च करनी थी, ज़्यादा समझना था, और ज़्यादा अपने दिमाग से, अपनी आइडिया से, अपनी एक्सपीरियंस से, और अपनी थॉट से, जो मुझे जिस तरह से समझ आता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में इस साल एक डिफरेंट सा मैजिक चेंज आएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, एंड विशिंग यू अ सुपर डुपर अमेजिंग 2024। गॉड ब्लेस, थैंक यू।